बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं एहतिशामुल हक हूँ। अब तक के अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इमरान खान की 2 केसेस के बारे में हम आज बात करेंगे, बल्ले के हवाले से बात करेंगे और इमरान खान की जो कागजाती नामजदगी मुस्तरद कर दी गई उसकी वजूहात के बारे में हम बात करेंगे। ऐसी बहुत और सियासी बातें जो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन आप लोगों से वीडियो शुरुआत से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि मुल्क में सियासी सूरत हाल शुरू हो गई है और बहुत तेज़ी से जा रही है। वजह यह है कि अब इलेक्शन को सिर्फ और सिर्फ 28 दिन बाकी है और अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी उम्मीदवारान को मुंतखब नहीं किया कि कौन इलेक्शन लड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक टिकटों को तकसीम नहीं किया। और उसमें और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो बाहर निकल आए थे और उस लोगों ने अपना एक लिस्ट बनाया था कि कौन सी ज़िले से कौन इलेक्शन कहाँ से लड़ेगा, कौन कौन सीट किस किस को मिलेगा। ये कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने ये फैसला कर दिया है। और अब तक उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो इमरान खान कर रहे हैं वो अभी तक उस लोगों ने ये रिपोर्ट नहीं किया कि कौन इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन ये उन्हीं कारकुनों ने ये एक अजीब सा कारनामा सामने लेके आए जो मीडिया ने भी शो किया। और अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सीटों को मुंतखब नहीं किया कि कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। और ये भी बता दूं कि जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैरिस्टर गौहर, उनका भी इन्हें 10 से उनका सीट मुंतखब किया है कि वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। आज 2 अहम केसेस थे, एक था बल्ले की निशान के हवाले से और दूसरा था कि क्या इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा या नहीं। तो इसके हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ, इमरान खान की म्यान वाले से कागजाती नामजदगी मंजूर कर दी गई और वो लाहौर से इन्हें 122 वहाँ से ट्रिब्यूनल इलेक्शन ने भी इमरान खान की कागजाती नामजदगी मुस्तरद कर दी गई। वजूहात ये सामने आ रही है कि इमरान खान नाअहल है। लेकिन अगर इमरान खान नाअहल है तो वहाँ मियान वाले से क्यों इमरान खान की कागजाती नामजदगी मंजूर कर दी गई और फिर लाहौर से मंजूर नहीं हुई। इससे यह बात साबित हो रही है कि इमरान खान वहाँ पर शहबाज शरीफ के मुकाबले में खड़ा है। तो वो लोग कह रहे हैं कि हाँ, शहबाज शरीफ इलेक्शन जीती और इमरान खान वहाँ से इलेक्शन ही ना लड़े। तो ये बात सामने आ रही है। दूसरे बल्ले की निशान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को तकरीबन 90% चांस है कि बल्ले का निशान मिल जाए। अब कुछ देर बाद ही यह फैसला सुनाया जाएगा और ये फैसला इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में सुनाया जाएगा। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से बल्ले के हवाले से जो फैसला था वो वापस ले लिया, इसलिए कुछ लोगों को पता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अलावा पहले ही से हमें पेशावर हाई कोर्ट से अच्छा फैसला मिलेगा, अच्छी ही खबर आएगी। साथ साथ मैं ये बता दूं कि कल इमरान खान के तोशाखाना केस और 199 मिलियन पाउंड में इमरान खान की जमानती मुस्तरद कर दी गई। अब इमरान खान दोबारा जेल में होगा और तकरीबन 17 तारीख तक वापसी इमरान खान के ऊपर साइफर केस में दोबारा ही उसके सारी जमानती मुस्तरद कर दी जाएगी। तो ये भी खबर सामने आई। साथ साथ मैं ये बता दूं कि इमरान खान के ऊपर एक केस था जो गली उसने ली थी उसके हवाले से अब इमरान खान के ऊपर और 53 ऐसी केसेस सामने आई जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि इमरान खान ने 53 ऐसे तहफ़ जो बैरून मुल्क से मिली थी या इमरान खान वो फ्री में लेके गई और या उसकी थोड़ी कम कीमत देकर वो इमरान खान ने ली है। तो ये भी इमरान खान के ऊपर एक और केस सामने आ गया है। अली मोहम्मद खान ने बता दिया कि ये एक बल्ले से डर रहे, ये एक बल्ला है, कोई बला तो नहीं है कि आप लोग इससे डर रहे हो, हमें बल्ला दीजिए, हम बल्ले के अलावा इलेक्शन लड़ नहीं सकते। इसलिए कि एक पार्टी से अगर बल्ले का निशान या उसका जो निशान है वो छीना जाए तो वो और क्या निशान इस्तेमाल करेगा। अब जो कारकुनान है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों को तकसीम किया है जो अपने हवाले से उन्होंने एक मुहिम शुरू किया है जिसका नाम है इमरान खान बचाओ मुहिम की नाम से एक आगाज़ किया है। वो कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले इमरान खान को रिहा करेंगे चाहे हमारी जान क्यों नहीं चला जाए। इमरान खान को कल दोबारा ही से जेल से गिरफ्तार किया गया। इसकी वजह ये थी कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि 9 मई के वाक़ात में भी इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा अगर सारे केसेस ख़त्म हुए। अब इमरान खान को कल जेल से ही दोबारा 9 मई के वाक़ात में गिरफ्तार कर दिया गया और साथ साथ में और 12 मुकदमात इमरान खान के ऊपर बना दी गई जो कि इमरान खान कल उसके बारे में जेल में ट्रायल होंगे। अब आने वाले इलेक्शन को तकरीबन 28 दिन बाकी है और सारे लोग कह रहे हैं कि हम इमरान खान को वोट देंगे, हम बल्ले को वोट देंगे। लेकिन अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
اور کیا ایسا پلان بنایا جائے گا کہ وہ الیکشن لڑے، وہ ایک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ آزاد امیدواران ہوگی، لیکن وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت مشکلات سامنے آ سکتے ہیں۔ اور اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا کہ آپ آنے والے الیکشن میں کس کو ووٹ دیں گے۔ اب تک کے اپڈیٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا، آنے والے اپڈیٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔